एक वादे को निभाने के लिए वोट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए वोट करो। अब तक सबको जिताने के लिए वोट किया, अब की कातिल को हराने के लिए वोट करो, अब के कातिल को हराने के लिए वोट करो। अरे रुको रुको मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी ये शायरी तो सुन लो कि एक वादे को निभाने के लिए वोट करो, एक वादे को निभाने के लिए वोट करो, अपनी दस्तार को बचाने के लिए वोट करो। एक वादे को निभाने के लिए वोट करो, अपनी दस्तार को बचाने के लिए वोट करो। अब तलक सबको जिताने के लिए वोट किया, अब तलक सबको जिताने के लिए वोट किया, अब की कातिल को हराने के लिए वोट करो। तो आओ दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट्स करके जरूर बताना। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, फिर थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा आपसे। कि दायरे में सिमट के आया है, दायरे में सिमट के आया है। क्या बात है भाई, वाह! इमरान प्रताप गढ़ी, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है, शेर वापस अच्छा है जी, अच्छा है, बहुत अच्छा है। आया है। पटना वालों, आज एक खास मकसद के तहत आपके बीच आया। बड़ी तादाद में मेरी आंखों के सामने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी हैं, घरों की छतों पर मेरी माएं, मेरी बहनें भी मुझे सुन रही हैं। एक ऐसे मौके पर आपके बीच आया हूं जब पूरे हिंदुस्तान की नजरें बिहार पर हैं, पटना पर हैं। राजधानियों की खबरें पूरी दुनिया ले रही है कि इस वक्त बिहार में क्या हो रहा है। बिहार वालों, मैं आपकी जिम्मेदारियों का एहसास आपको कराता हूं कि आपकी जिम्मेदारियां कितनी बड़ी हैं। कि माशरे की कुछ ऐसी सफाई करना है, माशरे की कुछ ऐसी सफाई करना है, भलाई और ना, भलाई और ना किसी की बुराई करना है, भलाई और ना। निजात नफरत से इस मुल्क को दिलाने को, निजात मुल्क को नफरत से अब दिलाने को, बिहार वालों तुम्हें रहनुमाई करना है, बिहार वालों। प्रवीण कुशवाहा साहब के लिए मैं आज इसलिए खड़ा हूं कि मैं इन्हें तब से जानता हूं जब जामिया के बच्चों पर, निहत्थे बच्चों पर, बच्चियों पर लाठियां बरसाई गई थी और पूरा देश जामिया की हिमायत में खड़ा हो रहा था। तो मैंने उस जगह पर प्रवीण कुशवाहा को भी खड़े देखा था। मैं इसलिए आज यहाँ खड़ा हूं, मैं इसलिए यहाँ आया हूं कि मैंने इन्हें देखा था कि जब आप आंदोलन कर रहे थे अपने घरों के बाहर निकल करके कड़कती ठंड में, उस वक्त भागलपुर में एक आंदोलन को पूरी तरह से सपोर्ट करके प्रवीण भाई खड़े थे। मैं इसलिए यहाँ खड़ा हूं, मेरा मकसद बहुत बड़ा है। महज एक विधायकी का चुनाव नहीं है ये, आप इस गफलत में बिल्कुल मत रहिएगा
कहिएगा कि ये सिर्फ एक विधायक चुनने का चुनाव है। नहीं मेरे भाई, ये दरअसल इस बात का चुनाव है, ये तय करने का चुनाव है कि आने वाले दिनों में पटना से लेकर के दिल्ली की गद्दी पर वो लोग बैठेंगे जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को कुचलना चाहते हैं, या वो लोग बैठेंगे जो संविधान के हिसाब से मुल्क को चलाना चाहते हैं। बहुत संविधान के हिसाब से मुल्क को चलाना चाहते हैं। मैं इसलिए यहां खड़ा हूं। अफजल इमाम साहब बोल रहे थे, बड़ी तारीफें कर रहे थे वो नीतीश कुमार जी की। क्या अदा है, सबसे पहचानने में भूल हुई थी, आपसे भी हुई, हमसे भी हुई, लालू जी से भी हुई, भूल हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं तो अक्सर जब नीतीश जी का आजकल चेहरा देख रहा हूं ना, उतरा उतरा कुमलाया, तो मुझे किसी का एक शेर याद आ जाता है कि देखने में रंग उसका जाहिरन नीला न था, देखने में रंग उसका जाहिरन नीला न था, इसका मतलब ये नहीं अंदर से जहरीला न था। देखने में रंग उसका जाहिरन नीला न था, इसका मतलब ये नहीं अंदर से जहरीला न था। आज ऐसा क्या हुआ जिससे कि चेहराए नीतीश पहले भी पीला था लेकिन इस कदर पीला न था। तो आजकल जिस तरह से उनकी हालत है, ऐसा लग रहा है जो उनका चुनाव निशान है तीर, वो उन्हीं के जिगर के पार हो गया है। आजकल ऐसी हालत हो गई है। 31 साल के एक नौजवान ने अपनी मेहनत से, अपनी भागदौड़ से कांग्रेस पार्टी को साथ लेकर के, लेफ्ट पार्टियों को साथ लेकर के वो हालत कर दी है कि चाहे पटना की गद्दी पे बैठा हुआ इंसान हो या दिल्ली की गद्दी पे बैठा हुआ इंसान हो, दोनों की आंखों में भय है और ये बता रहा है कि तेजस्वी तय है। हालात यही हो गई है कि सरकार बदलने जा रही है। मैंने कहा ना, ये महज एक विधायक चुनने का चुनाव होता तो मैं आपके बीच में इस तरह से अपना दामन फैला के ना खड़ा होता। पटना वालों, ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई में बहुत सारे लोग आपको बरगलाएंगे, आपको समझाएंगे, आपको तमाम चीजों की दुहाइयां भी देंगे। लेकिन मेरे भाई, मैं आज आपसे इसलिए अपना दामन फैला के ये कहने आया हूं कि जब आपके खिलाफ कानून बन रहा था और पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर बहुत था, अच्छा है, तो 3 डिग्री टेम्परेचर में राजघाट पर मैं बैठा था राहुल गांधी के साथ, मैं बैठा था प्रियंका जी के साथ, मैं बैठा था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ, मैं बैठा था सोनिया जी के साथ, पूरी कांग्रेस पार्टी बैठी थी उस वक्त। मुझे याद है वो लम्हा कि जब मैं बिहार के तमाम सब्जी बाग से लेकर के, दरभंगा से लेकर, सीवान से लेकर के, पूर्णिया से लेकर के, अररिया से लेकर, किशनगंज से लेकर के फिर पटना के सब्जी बाग का सफर कर रहा था आंदोलनों के दौरान, तो मुझे याद है अररिया के स्टेडियम के उस प्रोग्राम में खड़े होकर के तेजस्वी जी ने ललकार के कहा था कि कुछ भी हो जाए, ये जो देश का संविधान बदलना चाहते हैं इन्हें मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। मैं इसलिए यहाँ खड़ा हूँ। वाह 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 भाई वाह वाह में आ की मात्रा वाह। क्या कहता है शायर कि हर दायरे में सिमट कर आएगा, हर दायरे में सिमट कर आएगा, हर रवायत से हटकर आएगा, और ये आंधियों को खबर कर दो, आंधियों को खबर कर दो, शेर वापस पलट कर आएगा। हिंदुस्तान के बड़े ही मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने इस जबरदस्त नज्म को पढ़ा और आपके भाई ने इस पर रिएक्शन दिया। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, जैसा कि आप लोग ने यदि इस वीडियो को दिल लगाकर देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि शायर ने इस बात में आपका जो वोट है उसके अधिकार के बारे में बताया है कि वोट देने में कितनी बड़ी ताकत है। इसलिए आप लोग अपना अपना वोट जरूर दिया करो। इसीलिए तो कहते हैं कि सारे काम छोड़ दो और सबसे पहले वोट दो, कि कातिल को हराने के लिए वोट करो, ऐसा शायर ने इस वीडियो में कहा। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी पसंद आया होगा या नहीं भी आया होगा। जैसा भी आप लोगों को ये वीडियो लगा होगा
तो कमेंट्स करके हमें अपनी राय जरूर देना मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसे यहीं पर रोक देता हूँ। बाकी की बात, बाकी की गुफ्तगू किसी और वीडियो में करूँगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। दुआओं में याद रखना अपने इस भाई को, बाकी मैं देख लूँगा।